नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप की जो कोरोना कवरेज है, ग्राउंड कवरेज है जो है कोरोना सफ़र नाम से आप सब लोग देख रहे हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट, प्यार, आलोचना, आपके कमेंट्स, आपके सुझाव मिल रहे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं और मेरे साथी अमितेश, हम दोनों लोग इस समय भरतपुर में हैं, राजस्थान का भरतपुर में क्यों हैं? हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं अभय, हम उनके यहाँ हैं इस समय। अभय जी की मेज़बानी है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए अभय जी के यहाँ, तो अभय जी के यहाँ, अभय जी दरवाज़ा कुछ बन रहा था ना जी? हाँ, अभय जी बता रहे हैं कि उनके यहाँ एक दरवाज़ा वो बन रहा था। अभी चौखट लग गई है दरवाजे की, और दरवाजे चौखट लग गई है, उसमें पल्ला जो होता है, जो आप बंद करते हैं, सिटकनी जहाँ लगाते हैं, वो लटकाना बाकी है। तो लेकिन जो ये लोग हैं साथ में हमारे बैठे हुए हैं, हम जिनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने काम किया है वहाँ पे दरवाज़े को बनाने, मरम्मत करने, वहाँ पे चौखट को बिठाने का। क्यों किया है, कितने दिन बाद किया है, जितने दिनों बाद किया है, उन दिनों में क्या कर रहे थे ये लोग, उन दिनों में ये लोग कैसे जी रहे थे, अब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब तक करेंगे, ये सब जवाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि देश लॉकडाउन में है, लॉकडाउन 4.0 में है। मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, अब इन लोगों से बातचीत करूँगा, तो आप लोग समझिएगा और सवाल भी पूछिएगा वीडियो के बाद कमेंट्स में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह। चंदन। आपका नाम भैया? सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह। और मास्क आप लोग नाक के ऊपर तक रखिए, ठीक है? मास्क आप लोग। तो चंदन सिंह और सुंदर सिंह। इस समय रात का 11 लगभग बज रहा है, ठीक है? हम लोग खाना वाना करके सोने होने की सब लोग तैयारी में होते हैं, अधिकतर लोग इस समय। लेकिन आप इस समय काम करके, इनका आपके पैंट वैंट देखिए अमितेश, पूरा सब धूल धक्कड़ पूरा सब लगा हुआ है। ये लोग काम धाम करके खाली हुए हैं। आज है 26 मई। कितने दिन बाद काम किया चंदन जी? 42 दिन बाद। 42 दिन बाद? 42 दिन। मतलब आज जो अभय जी के घर काम पकड़े हैं, 42 दिन बाद पहली बार अन्नप्राशन हुआ आपके काम का? हाँ जी, हाँ जी। 42 दिन क्या किए? घर ही रहे थे। घर कहाँ पे है? घर डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में, भरतपुर के अंदर ही है? डी ब्लॉक में D1 के सामने रहता हूँ। अच्छा। और घर में कौन कौन है? मम्मी है, हाँ। मिसेज है, बच्चे हैं 4। अच्छा। भाई है, हाँ। भाभी है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो चंदन जी 42 दिन बाद काम पकड़े, 42 दिन के पहले क्या करते थे चंदन जी? यही मजदूरी करते थे। हाँ? यही मजदूरी करते थे। हाँ। ये जब भी ऐसी मिलती थी, कभी मिल गई, हाँ। कभी नहीं मिली। हाँ। ये महीने में कितना दिन काम करते थे? महीने में 20 दिन मिल जाती तो मिल जाती। हाँ। वो प्राइवेट नौकरी है, ये तो मजदूरी है। हाँ। मिल गई तो मिल गई, हाँ। और नहीं तो घर ही बैठना पड़ता है। वरना घर बैठना पड़ता है। और अब 42 दिन जब आप काम नहीं किए, तो 42 दिन के घर में क्या, 42 दिन तक घर में क्या स्थिति रही थी? स्थिति इतनी ख़राब रही कि सोच नहीं सकते हम, ऐसी स्थिति ख़राब रही थी। क्या? पैसे नहीं थे हमारे पास खाने के लिए। उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे इतना ही पैसा था, यानी कि हम गुजर कर लें। तो हमें ऐसा भी नहीं पता था, मालिक के पास हमारा पैसा रह गया था 2-2.5 हज़ार रुपये उस टाइम पे। मालिक ने कहा काम चालू करेंगे, तो जब ही काम करते हैं वही पैसा मिलता है। और उससे पहले गए पुलिस वाले थे, तो वो चंबाली धारा लग गई थी, तो ठेकेदार के नीचे काम किया था हमने। तो उस टाइम पे उसने कह दिया था बन के कहा, यानी कि ये चंबाली धारा है, काम बंद कर दो, घर से मत निकलो। उस टाइम पे हमने कहा डर के मारे हम घर ही, तो पैसा तो जब ही देगा काम चालू करेंगे। उससे पहले वो मालिक ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, तो उसने मना कर दिया, उसके पास जाना ही नहीं था। जब हम काम करते थे पहले भी, तो वो काम के पैसे उसी हिसाब से देता था, डुला के। तो अब लॉकडाउन है तो वो घर बैठे, तो वो वैसे ही नहीं देगा, उसी के काम ही नहीं चले तो कहाँ से देगा। तो हमने सब्र करके घर ही बैठ गए। मैंने उससे कहना भी बेकार है। तो हमारे पास था वो ही रोजगार से, वही खाने, ना चावल ना कुछ खाते हैं, वही सब्जी रोटी खाते हैं बस। आलू की यानी कि चटनी वगैरह बना ली, कभी प्याज से रोटी खा के गुजारा कर लिया। एक सेकंड। प्याज से रोटी खा के और चटनी बना के? चटनी बना के। सब्जी नहीं है तो सब्जी वाला ही नहीं है। हाँ? सब्जी के लिए पैसे नहीं थे, तो कहाँ से खाएंगे? और सब्जी के लिए फिर जाएं तो कैसे जाएं?
क्योंकि चंबाली ज़्यादा सब्जी मंडी बंद थी, सब्जी के पैसे के कहाँ हैं, तो इसीलिए बच्चे को क्या, देखो चाय के लिए तो पैसे चाहिए, बच्चों के क्या पता, लेकिन बच्चे को क्या है, थोड़ा बहुत अगर चाय से रोटी खा ली, सब्जी की आलू की जगह बना ली, आलू सबसे ज़्यादा खाया ये, तो इसीलिए टाइम पास करके कहिए भगवान की दुआ से बच्चे को ना किसी को मारा ना कोई कुछ किया, लेकिन ऐसा लॉकडाउन मैंने पहली बार देखा। सबसे ज़्यादा परेशान इसी में रहा मैं। हाँ, अच्छा एक सेकंड बाद आएंगे। साथियों को एक वीडियो जैसा हमारा पता होगा ललन टॉप का, कि हम जयपुर में थे, जयपुर की एक पहाड़ी पे गए थे मैं और अमितेश, तो वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, चींटियाँ हैं थोड़ी, हाँ, तो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे काम कर रहे थे, लोगों ने बताया वो पहाड़ पे पेड़ काट रहे थे। हाँ, तो वो लोग बताए कि वो लोग की भी स्थिति ऐसी ही थी, रोटी के साथ चटनी खा रहे थे या प्याज और मिर्ची पीस के खा रहे थे, साथ में रोटी के साथ चावल के साथ खा रहे थे, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। हाँ, और आप भी बता रहे हैं कि ऐसा था। हाँ, जो ठेकेदार से 42 दिन के पहले ठेकेदार के साथ काम किए थे 42 दिन के पहले, उसका पैसा वैसा मिला था आपको? हाँ, अब मिल गया, वो काम किया था। आपको मिल गया था? हाँ, मैंने काम नहीं किया था, मैंने अभी कराया मैंने। नहीं लगे हैं। अच्छा एक सेकंड, आपका तो केस ही दूसरा होता है ना, आपने बताया था कि आप संगमरमर का या मार्बल का काम करते थे पहले। हाँ, 42 दिन बीत गया, 42 दिन में आप रोटी प्याज नमक सब्जी वब्जी का पैसा जितना दिन था खाए, उसके बाद नहीं खाए, चाय रोटी पे आ गए। अच्छा, अब आप बता रहे थे अभी जब हम लोग अंदर बात कर रहे थे बैठ के कि क्या क्या हुआ, तो आप बता रहे थे ना कि कुछ पैसा था, फिर पैसा उधार लेना पड़ा। हाँ, क्या हुआ था, पूरा बताइए तो। यानी कि पैसे तो हमारे पास आटा पिसाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो अब बच्चे को तो पता नहीं लॉकडाउन है, उसको तो बच्चे को तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। भाई एक गरीब बच्चा क्या समझता है, लेकिन यार मैं तो एक गरीब का 2 दिन तो रोक सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बच्चा तो नहीं रहेगा। बच्चे 4 थे मेरे पास, मैंने किसी भाई बंधु से पूछा, मैंने कि भाई अगर 3 से पूछा, मैंने कि यार फिर मैंने दिमाग लगाया इनमें से कोई नहीं देगा, क्योंकि कब लगेगा मेरा यानी कि काम, और ये कहाँ से देंगे। तो किसी से मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा यार 3000 रुपये चाहिए। मैंने कहा भाई 3000 रुपये तो नहीं दूँगा, तो मैंने कहा 2000 रुपये दे दे भाई, 2000 रुपये ले ले। और मैंने कि बेचारे ने उसने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा ले तेरे बच्चे इनके लिए, मैंने उसको स्थिति बताई, मैंने कहा भाई अगर मेरे पास ये स्थिति है, मैंने कहा आटे पिसाने के लिए पैसे नहीं है, अब आटा पिसाएगा जब भी मेरे घर पे रोटी बनेगी। तो उसने बेचारे ने 2000 रुपये दिए, 1000 रुपये एक से लिए थे, ऐसे करके दो टुकड़े में 3000 रुपये किसी से उधार लिए थे। तो जितना उधार लिया ब्याज भी देना पड़ेगा उस पर? नहीं, ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बिना ब्याज के देना पड़ेगा। हाँ, हमने दे दिए उसको, बेचारे को दे दिए, एक को दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये रह गए किसी के। हाँ, उसको काम करेंगे, अब काम कर रहे हैं, हाँ। तो धीरे धीरे काम करके उसको बेचारे को देंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं काम, मतलब बेचदारी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? मैं टाइल मार्बल का काम करता हूँ। ये राजमिस्त्री है। अच्छा, आप मतलब हम देखिए, हम तो हैं बनारस के, ठीक है, तो हम जैसे समझते हैं वैसे बताएंगे ना, तो आप बताइएगा सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। एक होता है मजूरा, हमारे यहाँ बनारस में जैसे कहते हैं, एक मजूरा होता है जो सीमेंट बालू पानी मिला के मसाला तैयार करता है, और एक होता है मिस्त्री, मसाला कितना लगेगा, मसाला कहाँ लगेगा, कितना इंच फोड़ाई होगा, कितना सेंटीमीटर फोड़ाई होगा, फिर मसाला बैठाया जाएगा, तो वो मिस्त्री होता है। तो मतलब अगर हम गलत नहीं समझ रहे हैं तो आप मजूरा हैं और आप मिस्त्री हैं, ठीक है। आप जब 42 दिन के पहले आपको एक दिन का कितना मिलता था? 350। 350। 350। अभी कितना मिल रहा है? अभी 350 मिल रहा है। 350 रेट है अभी भी। और आपका? मुझको 500 रुपये मिलता था, अब मेरे को 350 में बेलदारी करनी पड़ रही है काम के वाली, मिस्त्री वाला, क्योंकि आपका काम ही बदल गया ना। पहले आप क्या करते थे? टाइल पत्थर काम करता था, मार्बल का, मार्बल बैठाने का, फ्लोर पे ज़मीन पे बैठाने का। हाँ, फ्लोर पर ज़मीन पर मार्बल काम करता था। अब कुछ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बेलदारी मजदूरी करनी पड़ रही है। आप दोनों लोग साड़ू भाई हैं? हाँ, साड़ू भाई हैं। अच्छा, साड़ू भाई। तो ये बताइए कि अभी आपका घर जैसे आप बता रहे थे कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर है मेरा। आप तो 11 बजे जाएंगे घर? अब नहीं जाऊँगा, तो साड़ू के पास ही रुकूँगा। इनके पास? खाना क्या बना है घर पे आज भैया? खाना कहीं वही बनाए हैं, सब्जी यानी कि रात आए बनाया है। सब्जी तो इस टाइम पे का चलती नहीं, एक टाइम ही बनाते सब्जी। छाछ वगैरह ये लेके आता है, गांव से आता है। अच्छा। हाँ, अब ये छाछ ले आता है, शाम को कही है
छाछ से रोटी खाते हैं। छाछ से रोटी खा लेंगे। छाछ कौन बनाता है घर में आपके? ऐसे मांग लाते हैं पड़ोसिन से भैंस दूध की वो बना लेते हैं पड़ोसी, उसमें से मांग लाते हैं। अच्छा, हाँ तो आप भी छाछ मांग कर लेकर आते हैं। हाँ। और 42 दिन आपका कैसा चला घर? ऐसे ही चलाया, कहीं कोई के संग साथ चले गए काम करने, कोई के काटने चले गए, मजदूर गेहूँ काटने, ऐसे ही चलाया था। और कहीं भूस भरने चले गए, ऐसे ही टाइम पास काटा था। अब फिर अपने खेत तो है नहीं, कोई गेहूँ मिल जाते था मान से कम सरकार से, उससे भी काम काट था। मास्क ऊपर कर लीजिए। हाँ। और मैं साग सब्जी तो छाछ मांग के बना लेते, कोई बेसन था बेसन में घोल लेते सब्जी, कोई वैसे रायता बना लेते आलू पीस के, ऐसे टाइम पास करा था। ऐसे कट रहा था आप लोग का। अच्छा, तो यानी एक आप लोग जैसा चंदन जी बता रहे हैं कि आप लोग दोनों लोग 42 दिन में समय काटने की कोशिश कर रहे थे। रायते के साथ रोटी खाना या बेसन में क्या घोल कर, बेसन में छाछ घोल कर खाना, रोटी के साथ प्याज और मिर्च खाना, 42 दिन का था। 42 दिन के बाद पहला काम आज 26 मई को मिला है। आपको 350 का 350 मिल रहा है, लेकिन आपको 500 का 350 मिलने लगा, क्योंकि आपका काम ही बदल गया पूरा, है ना? 50 पैसे नहीं थे, मैंने बुलाया इसको। इसकी घरवाली है, साली लगती है मेरी। अब वो कहने के हम पे पैसे नहीं है। मैंने के पैसे नहीं है तो मैंने के भाई तू ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने के भाई मेरे पास काम कर ले, यहाँ पे आ जा, मिल जाएगा तो हम दोनों कर लेंगे। तो उससे क्या है, बच्चे तो क्या कोई देखने वाला तो है नहीं है। भर का बच्चा तो पैसे मांगेगा ही मांगेगा, घर का खर्चा तो चलेगा ही चलेगा। 350 में कर लेंगे गुजारा, क्या है। अब ये उससे क्या है, मिल जाता तो घर का खर्चा किसी से कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा। ये उससे आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, और भाई है, भाभी है, और उनके बच्चे हैं। भाई और भाभी उनके बच्चे हैं। आपके यहाँ भी बता रहे थे भाई और भाभी हैं। क्या हुआ था एक बार भाई और भाभी के साथ, आप कहानी बता रहे थे एक बार? वो तो लंबी कहानी है, उसमें क्या है। छोटे में बता दीजिए। हाँ, तो क्या है भाई, और अब मेरी स्थिति थोड़ी ख़राब है इस टाइम पे। ना घर भी है, ना लैट्रिन की सुविधा है, कुछ सुविधा सही नहीं है मेरी ये गया, क्योंकि इतना ही मिलता है। अकेला हूँ, बच्चे हैं तो पढ़ाता हूँ तो इतना, और फिर कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी अगर मिसेज बीमार रहती है, अक्सर करके मिसेज बीमार रहती है। और लैट्रिन करने के लिए जाते हैं तो लैट्रिन करने के लिए क्या जगह भी नहीं है हमारे पास। लैट्रिन के लिए पैसे, यानी कि हमारी 3 सेट डली हुई है, गरीबी में कट रहा है दिन गया। मकान नहीं है मेरे पास, मकान नहीं रहने के लिए, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कई शहरों में होता है, हम लोग नोएडा में हमारा ऑफिस है, नोएडा में हम लोग देखे हुए हैं, और बनारस में भी देखे हैं। कई शहरों में होता है अमितेश ना, जैसे लेबर मंडी लगती है ना, तो लेबर मंडी लगती है कई जगह में। तो यहाँ भरतपुर में आसपास कहीं ज़िले में मंडी लगती है? लगती है। अब लग रही है इधर बीच? अब नहीं लग रही है, लॉकडाउन की वजह से। तो लेबर ओबर कहाँ गए थे यहाँ पे? गाँव के आते हैं काफ़ी, आसपास के है कि किसी दूसरे प्रदेश के भी आते थे? बाहर का नहीं आता है। हाँ। गांव के आते हैं, ऐसे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर से, यानी कि गाड़ी से आते हैं। ये यानी कि हेलक से, पपरेरे से, इधर से, यानी कि फतेहपुर सीकरी तक आते हैं। फतेहपुर सीकरी तक से आते हैं, यानी यूपी तक से आते हैं। अब नहीं आते हैं। वो शहरी बाज़ार है ना, वो मथुरा गेट है ना, उस पर आदमी मिल गया था कोरोना वाला, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे लॉकडाउन हाँ लॉकडाउन हुआ, बाजार बंद हो गया। नगर निगम थी हमारे हाँ। वहाँ पे। तो ये वीडियो हमने क्यों दिखाया आपको? ये वीडियो हमने इसलिए दिखाया कि जैसे लॉकडाउन 4 जो है वो खोला जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है। फैक्ट्रियाँ शुरू की जा रही हैं, फ़्लाइट और ट्रेन शुरू की जा रही है, बसें शुरू की जा रही हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को फिर से खांचे में बिठाया जा रहा है। वैसे ही लेबर क्लास, जिसकी क्राइसिस और जिसके किस्से सबसे ज़्यादा प्रकाश में रहे, वो कैसे धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। पटरी पर कैसे आ रहा है? जैसे जयपुर के हमने वीडियो में दिखाया कि लेबर क्लास ही बदल गया पूरा।
एक वेल्डिंग करने वाला धीरे धीरे आ गया, लेबर क्लास में वो आ गया, वो ट्रक चलाने लगा, वो पलदारी करने लगा, वो ट्रकों में लोडिंग अनलोडिंग करने लगा। चंदन जी जैसे लोग हैं, इनके साड़ू भाई जैसे लोग हैं, जो साड़ू भाई का संगमरमर का कारोबार था, वो राजमिस्त्री का काम करने लगे। उनके दैनिक वेतन में 150 रुपये की कटौती होने लगी, जो एक निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार के लिए, अगर वर्गों के समीकरण को आप मानते हों, बहुत ज़्यादा है। 150 रुपये की प्रतिदिन की कटौती, हाँ, हर महीने की ना, हाँ, अमितेश बता रहे हैं लगभग 5,000 हर महीने की कटौती लगभग हो गई आपके वेतन में। 5,000 की कटौती होने पे शहरों में लोग नौकरियां छोड़ देते हैं अपनी, लेकिन यहाँ पे काम जारी रखना है, इसलिए कर रहे हैं। चंदन सिंह जी बता रहे हैं कि बिना ब्याज के पैसे लिए उन्होंने, क्योंकि रोटी और प्याज खाते खाते परेशान हो गए थे। घर में 3-4 बच्चे हैं और ये लॉकडाउन है, ये भरतपुर है। आप अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से थोड़ा दूर रखिए, लेकिन फिर भी अफवाह, लॉकडाउन, कोरोना वायरस भी आपको एक रास्ता देते हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, आप किसी का ख्याल रख सकें, आप किसी को स्वस्थ रह सकें।